Next question. A sample of gas present in a cylinder fitted with a piston expand against a constant pressure of 1 atm from a volume of 2 liter to 12 liter. इसके आगे मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें जब तक तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे दोगे. मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सादा है क्योंकि आप लोग अभी न्यूमेरिकल करने में जो वक्त ले रहे हो उससे मेरे को थोड़ी सी चिंता हुई है. हो सकता है इस बार ना लो ज्यादा वक्त. कल यही डायग्राम मैंने शायद बनाया होगा, इफ यू रिमेम्बर. मुझे ये बताओ कि इनिशियल वॉल्यूम, मान लीजिए यही डायग्राम होगा जहां तक मेरा अंदाज. इनिशियल वॉल्यूम एग्जामिनर ने कितना माना है जरा बताइए. 2 लीटर. 2 लीटर. फाइनल वॉल्यूम कितना माना है उसने? तो 12 लीटर. 12 लीटर. तो मैं यही जानना चाहता था कि मैं इसको एक्सपेंशन बोलूं या कॉन्ट्रैक्शन बोलूं. एक्सपेंशन. इतना तो तुम सीख गए. एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द सिस्टम होगा या ऑन द सिस्टम होगा? बाय द सिस्टम. तभी वो फैल रहा है. ठीक है, तो जरा बता दीजिए वर्क का साइन क्या आएगा? वर्क का पहले एक सेकंड, वर्क का पहले फॉर्मूला बताइए क्या है? नेगेटिव डेल्टा वी. एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm, चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा? 10 लीटर. अच्छा यूनिट बताओ, यूनिट. So 1 लीटर. 10 लीटर टू. इसको हम किस में चेंज करना चाहते हैं? जूल में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जूल. into 101. ठीक है. अब अभी आप लोग ये सॉल्व मत करना, मैं तो अभी इसके आगे कंटिन्यू में कराऊंगा. आगे लिखिए 12 लीटर के बाद. जैसे ही मैं अगला शब्द बोलूं मुझे ये बताना कि हीट का साइन प्लस आएगा कि माइनस आएगा. ड्यूरिंग द प्रोसेस इट एब्जॉर्ब. प्लस आएगा. इसका मतलब प्लस क्यू. It absorbs 600 joule of heat. Heat from the surroundings. Calculate the change in internal energy. करिए. इस बार निराश मत करना, बिल्कुल सही से करके दिखाना है. 30 जूल. अच्छा, आप कैलकुलेटर का प्रयोग मत करना, आंसर जूल में निकालना है. तो 413 जूल है. 41 लॉस्ट. -413 जूल. माइनस प्लस के बगैर बताया तो सोच लियो. -40 जूल. -413 जूल. क्यों बताओ कितना है? 600 प्लस 600 माइनस -1013. सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? -413 जूल. बाकी बच्चे भी आंसर बताएं.
अच्छा कुणाल गोयल, यस सर। ये बताओ इस वाले क्वेश्चन में अगर ऑपरेशन से पहले टेम्परेचर अगर T1 था और एक्सपेंशन के बाद टेम्परेचर T2 रह गया, तो व्हाट रिलेशन डू यू सजेस्ट? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 है डाटा इनसफिशिएंट, मतलब इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। सर पहले T1 था। हाँ पहले T1 तो था, पहले टेम्परेचर सर, T1 था। तो T2 इज ग्रेटर देन T1 होना चाहिए। मुझे बताओ, मुझे नहीं पता, एक्सप्लेन करो विच ऑप्शन यू विल सेलेक्ट। सर क्योंकि सर जब एक्सपेंशन हुआ है सर वॉल्यूम का, और सर चार्ल्स लॉ के हिसाब से, चार्ल्स लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो सर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ना टेंपरेचर। तू भटक गया है तू। नो नीड टू यूज बॉयज चार्ट्स एनीथिंग एल्स, नो नीड। आपको सब कुछ यहाँ दिख रहा है। अच्छा एक बात बता कुणाल, जैसे मान ले बेटे मेरा वजन है इस समय 82.3 किलोग्राम, मैं अपने वजन को कम करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? अपनी कैलोरी इनटेक करूं 2000 और वर्क डन करूं 2100, तो मेरा वजन घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा क्यों? क्योंकि इनपुट कम है और आउटपुट ज्यादा है, हाँ या ना? जी अब सर। यहां बता इनपुट कितना करा है तूने? इनपुट 600 और वर्क डन कितना किया है? लगभग 10.3 का वर्क डन किया है ना? अब बताइयो, इनपुट कम है और आउटपुट ज्यादा है, तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या होगा? घट जाएगा। नहीं समझा? ये सर समझ गया। भाई आपने जो काम किया उस काम को करने के लिए आपको दिए गए 600 रुपए और आपके खर्च हो गए कितने रुपए? इतने रुपए। तो ये बताओ तुम घाटे का सौदा करोगे नहीं करोगे? तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर घटेगा नहीं घटेगा? अभी नहीं समझ पाए तुम यार। यस सर। क्या समझे बताओ? सर इसमें वर्क डन बाय द सिस्टम ज्यादा आ रहा है हीट एब्जॉर्ब से, तो सर इसलिए टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बताओ पिछले 2 क्वेश्चन जो मैंने कराए तुम्हें, उनमें इंटर एनर्जी प्लस में आ रही है कि माइनस में आ रही है? प्लस में आ रही है। इसका मतलब वहां पर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या हो रहा होगा? सब बढ़ गया। जब भी इंटरनल एनर्जी घटे तो समझ लो कि इनपुट कम है और आउटपुट ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूएल आपकी समझ में आ गया क्या? यस सर। सर एक बार थोड़ा सा फिर से मुझे समझा देंगे? हाँ क्या चीज समझ में आई सर वो टेम्परेचर वाला एक बार वैसे। एनीवन इन द क्लास हु कैन एक्सप्लेन द इफेक्ट मतलब फिनोमेना ऑफ टेम्परेचर विद दिस क्वेश्चन? सर इसमें वर्क डन बाय द सिस्टम ज्यादा आ रहा था हीट एब्जॉर्ब से, तो सर इसलिए उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, घाटे में जा रहा है। देखो दिव्यांश अग्रवाल, मैं तुम्हें तुम्हारे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है? दिव्यांश अग्रवाल सुने, ये आप है, आपके चेहरे की चमक आपको दिख रही होगी, और इस समय आपका जो वेट है, वेट यानी कि टेम्परेचर मान लीजिए वो है, मान लीजिए इस समय आपका वजन है 70 किलोग्राम। ठीक, लड़की वाले आते हैं और आपको रिजेक्ट करके चले जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं लड़का बहुत मोटा है, बहुत मोटा है, और लाइक रिजेक्ट करके चले जाते हैं। अब मम्मी ने क्या सोचा है? मम्मी ने सोचा लड़के का ब्याह तो करना ही करना है, तो उन्होंने क्या करा? तो मैं सुबह एक रोटी देती थी खाने को, वो भी रूखी बिना घी की, और शाम को सादा पानी देती थी, और वर्क तुमसे करवाती थी धुआंधार। तुम्हें 10 घंटे तो पढ़वाती थी, उसके बाद तुमसे बर्तन मजवाती थी, फिर तुमसे झाड़ू लगवाती थी, ऐसे कर करके छत की सफाई करवाती थी। सारे नौकर उन्होंने निकाल दिए, सारे काम तुम्हें ही करने पड़ते थे। अब तुम ये बताओ तुम्हारा वजन, अच्छा तुम्हारा वजन घटेगा कि बढ़ेगा? ऐसी कंडीशन में घटेगा ही। अच्छा क्यों घटेगा जरा बताना?
तो क्योंकि सर मेरी जो कैलोरी इनटेक या फिर जो मेरा खाना इनटेक है वो बहुत कम है मतलब इन कंपैरिजन टू मेरा आउटपुट वर्क। तुम्हारा जो इनपुट है, तुम्हें जो हीट दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है? सिर्फ इतनी सी। और तुमसे काम लिया जा रहा है बिल्कुल कौन सा वाला? कर्रा वाला। बर्तन तो तुम्हारे, कपड़े तो तुम्हारे, रोटियां तो तुम्हें बनानी, और पढ़ना तो है ही। समझ पा रहे हैं? जी सर। सब कुछ इनपुट आउटपुट का खेल है। लिखिए एक और क्वेश्चन लिखिए जरा, इस बार भैया करके दिखाना है यार। ये क्वेश्चन ठीक ठीक क्वेश्चन है, और ठीक ठीक का मतलब ये हुआ कि आपको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको गुड फील आएगी, और नहीं कर पाते हैं तो चैलेंजिंग मान लीजिए। बहुत छोटा सा सवाल है। 2 moles of an ideal gas पहला क्वेश्चन सॉल्विंग, हिंट मिल गई है आइडियल गैस। आइडियल गैस की इक्वेशन क्या थी? PV is equal to P NRT. equals to NRT. 2 moles of an ideal gas at 2 atm pressure and 27 degrees Celsius is compressed। अब बता नहीं रहे हो तुम, कंप्रेस का मतलब क्या मानूं? So work done on the Work done on. Work done on the system. वर्क डन ऑन द सिस्टम। Positive. फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से कम आएगा, ज्यादा आएगा? नहीं, कम आएगा। फाइनल वॉल्यूम कम आएगा इनिशियल से। इस कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली शब्द का मतलब बताओ। So constant temperature. टू वन टेम्परेचर हाफ, कांस्टेंट रहेगा। हाँ, टू वन हाफ of its volume, to one half of its volume by a constant pressure, by a constant pressure of 4 atm. Calculate Q, W एंड डेल्टा। बहुत ही आसान सवाल है, जरा सा भी इस्तेमाल करोगे तो मजा आ जाएगा। बस और कुछ नहीं। हाँ, आर की वैल्यू दे रखी है, कहोगे तो लिखूंगा, नहीं तो नहीं। 0.0821 लीटर इंटू एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। करिए। अधिकतम टाइम गिवन 1 मिनट। जैसे जैसे आंसर आए बताते जाना। क्वेश्चन सॉल्विंग हिंट मैंने दे ही दी आपको। हो गया होगा अब तक का? एक ही पार्ट नहीं हुआ अब तक? क्या वर्क डन नहीं निकाला अभी तक? तो 49.28 आ रहा है वर्क डन। 49.28 तो नहीं, जूल बिना यूनिट के बोला ना तू, तेरी गर्दन काटूंगा मैं कोचिंग में आ जब आएगा तू। यूनिट क्यों नहीं बोलता है? सर वो लीटर एटीएम में निकाला था, उस धूल में निकाल दूंगा। मैंने ये नियम बना दिया, किसी बच्चे ने अगर बिना यूनिट के आंसर बोला तो बहुत मार खाएगा मेरे हाथों। अगर क्वेश्चन पिक करने में दिक्कत आ रही है तो जो जो चीजें दे रखी हैं वो लिख लो एक जगह। नंबर ऑफ मोल्स 2, प्रेशर इनिशियल गिवन 2 atm, टेम्परेचर इनिशियल गिवन 300 केल्विन। आइडियल गैस इक्वेशन देखते ही आपको समझ में आ जाना जी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। और कितनी हिंट दूं तुम्हें? सब कुछ तो दे रखा है आपको। दे रखा है 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, 2 atm पर कंप्रेस भी दे रखा है। बताइए इनिशियल वॉल्यूम निकाल लो, क्या दिक्कत आ रही है?
सर बोल बेटा कि सर चिल्लाता रहेगा। सर जो आंसर है वो 4.5 से 5 के बीच में है। अब पता नहीं, अभी मैं देखूंगा। मैं प्रेशर कितना है ये बताओ पहले। प्रेशर 2, 280 वॉल्यूम 280 इनिशियल निकाल लो। इतनी हिंट दे रहा हूं तब भी नहीं पिक कर रहे हो। सब चीजें लिख दी मैंने, नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है, आर भी की वैल्यू भी लिख के दे दी एग्जामिनर ने, और टेम्परेचर कितना है 300। जरा इनिशियल वॉल्यूम बताना कितना आ गया, सॉल्व करके बताओ। 24.6 लीटर। कट गए, दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है 24.6 24.6 लीटर। लीटर। इनिशियल, फाइनल वॉल्यूम पता चल गया होगा। यस सर। 12.3 फाइनल वॉल्यूम क्या आएगा इसका 12.315। 12.3। शॉर्ट समीर कोलैप्स हो गए तुम इस वाले पॉइंट पर। आ गया सर, आ गया सर आंसर वॉल्यूम आ फाइनल गया। आ गया। अब तो बता दो यार, वर्क डन कितना आएगा। तुमने बिल्कुल झिला दिया आज तो यार। 4992। सर 54.186 सर जूल। वर्क डन का फॉर्मूला दे रखा है तुम्हें, आंसर दे रखा है 4984 जूल। सर प्रेशर कितना बढ़ा के कर दिया उसने 4 atm, 4 ATM। और चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा 12.3 लीटर। भाई फाइनल Yes, sir. ये था, इन दोनों का डिफरेंस देखो। अच्छा नेगेटिव में आएगा पॉजिटिव में आएगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव। सर वॉल्यूम। सर सर वर्क डन पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऑन द सर सिस्टम वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ, पी एक्सटर्नल बताइए Volume कितना है negative में? 4 atm। चेंज इन वॉल्यूम बताइए फटाफट। सर 12.3। सॉल्व करिए कितना आ गया, 12.3 मल्टीप्लाई करिए। अच्छा यूनिट लीटर में आ रही हो, Into- लीटर पास्कल, मल्टीप्लाई करके बताओ। into 101। मल्टीप्लाई किससे शो करोगे 4 इंटू 12.3 इंटू 101.3 मल्टीप्लाई करके बताओ। 4984 जूल। किताब का आंसर है 4984 जूल। अपने अपने आंसर चेक यस करो। सर 4984 जूल। यस सर 4984 जूल। दिव्यांश तू कोलैप्स हो गया ना? सर मैं कोलैप्स नहीं होता एक्चुअली, मैं क्यू पे अटक गया था, वर्क तो मेरा निकल गया था सर। मैंने तो इतनी हिंट दी थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, फिर भी तुम जैसे मेरा डब्ल्यू तो निकल गया था सर मेरा। अच्छा अब क्या पूछा जरा देखो सेकंड पार्ट में, क्यू। अच्छा एक बात बताओ, माइनस कल भी डब्ल्यू मैंने के बताया बराबर। था, आज भी आइसोथर्मल प्रोसेस Q कौन सा, minus आज ही W। बताया है आइसोथर्मल प्रोसेस कौन माइनस सा क्यू हो जाएगा। तब माइनस 4984 जूल हो जाएगा। माइनस डब्ल्यू। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ये बताओ टेम्परेचर कांस्टेंट होगा नहीं होगा? यस और आइसोथर्मल Yes, प्रोसेस के लिए मैंने बताया होगा डेल्टा यू कितना आता है 0। 0। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है Q प्लस डब्ल्यू। तो ये बताओ Q is equals to minus ये Q प्लस डब्ल्यू, ओ ये वैल्यू तो बराबर आएंगी क्यों? यस सर। यस माइनस 4984 जूल। तब माइनस वर्क की 4984 वैल्यू जूल। कितनी निकाली थी हमने, वर्क की वैल्यू? सर 4984। 984 जूल। आंसर जूल में। नियम ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे ने बिना यूनिट का आंसर बोला तो मैं उसकी फीस बढ़ा दूंगा। मैं ध्यान रखना, बिना यूनिट के कुछ बोलना नहीं है। तो ये अच्छा इसका आंसर तीनों तो आ गए। अब बताओ किस बच्चे की क्या चीज समझ में नहीं है, मैं अब हल्के बता देता हूं। आ गया तो ओके कर दो, नहीं आया सर आ गया सर। ओके। अच्छा ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से बेहतरीन क्वेश्चन था ना, क्योंकि इसमें दो चीजें Yes. करवाई गई थी, ये भी करवाएगा और ये भी करवाएगा। देखो इसी जैसे कोई एक और क्वेश्चन मिल जाए तो मजा आ जाए। एक क्वेश्चन मैं बोलूंगा जिसको सॉल्व करने के लिए मैं केवल और केवल 5 सेकंड्स का वक्त दूंगा, ये यूज करना। ठीक, लिखो। A system is provided with, आंसर बहुत जल्दी से बोलना। A system is provided with is provided with 100 joules of heat. अच्छा क्लास के बाद आप लोग उठेंगे नहीं, क्लास के बाद क्लास ज्वाइन रहेगी। मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगा इसके एलएन के। 4 क्वेश्चन मेरी ख्याल से तो 4-5 मिनट में हो जाएंगे, अधिकतम 5 मिनट भी बहुत है। वो सॉल्व कर देंगे विद सॉल्यूशन, मेरे को व्हाट्सएप पे भेजेंगे। ध्यान रखना
कोई बच्चा सीट से उठेगा नहीं। A system is provided with 100 joule of heat, full stop. Work done on the system, is 20 joule. अब लिख लो और 5 सेकंड में जवाब देना। What is the change in internal energy? 120 joule. So 120 joule. 120 120 ये तूने बिना यूनिट के बोला है ना अभिनव, देख सोच लियो। मैंने बोला तो था बिना यूनिट के अगर कोई बोला सोच लेना, बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। हाँ आंसर बताइए फटाफट से। So 120 joule. 120 जूल। 20 joule. So 120 joule. अच्छा एक बात बताओ, तुमने इसको भी प्लस में लिखा, इसको भी प्लस में लिखा, क्यों? So क्योंकि work done on the system Sir, Work done to energy plus है। absorption of work Sir, done. sir, on the और system any provided time to absorbed thermal less प्रोवाइड की जा रही है, मतलब वो अच्छा। सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा तो सब अच्छा, प्लस चेंज में आ इन जाएगी। इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आना इस बात को संकेत करता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? So बढ़ेगा। temperature बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है, लिखिए इसका आंसर आप लोगों ने क्या बताया? 120 जूल, बिल्कुल जो सही बताया, मुझे खुशी हुई, आपने बहुत ही फास्ट आंसर दिया। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन का बहुत जल्दी जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चे इस लाइन में हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है एलन की इस वाले पार्ट का। एक शब्द बोलूंगा, उसका मतलब बताना। एन इंसुलेटेड कंटेनर। अब बताओ क्या मतलब है इसका? इसमें heat loss नहीं हो सकता, इसमें heat loss नहीं हो सकता। एडियाबैटिक प्रोसेस। वेरी गुड। किसने बोला बाद में एडियाबैटिक प्रोसेस? नाम बताए। तो मैंने कौन? किसने बोला था? हर्षित ने। काफी लोगों ने शुरुआत बोला में मैंने बोला था, कुणाल। बहुत अच्छा बोला। इंसुलेटेड कहते ही Q की वैल्यू 0 हो जाएगी। यस सर, इसका मतलब प्रोसेस कैसा हो गया? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक हो गया। An insulated container is divided into two equal portion. Two equal portions. कॉमा लगाएं। One portion contain an ideal gas. One portion contain an ideal gas at pressure P and temperature T. While the other portion is a perfect vacuum. Is a perfect vacuum. अच्छा क्वेश्चन में भी एक लाइन और है। मुझे इतना बताओ, यहां तक का तुम्हारे दिमाग में इमेजिन हो गया क्या? बस इतना बता दो। यस सर। क्या इमेजिनेशन की करा, जरा बताना। सर एक इंसुलेटेड कंटेनर है, उसमें एक पोर्शन में आइडियल गैस है जिसका प्रेशर P है और उसका टेम्परेचर T है, और दूसरी तरफ वैक्यूम है। ठीक है, एक तरफ आइडियल गैस है और एक तरफ क्या है? वैक्यूम। वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है? 0। यहाँ पर प्रेशर कितना है? P। ठीक है, लिखो आगे। इफ, इमेजिन करना, इफ अ होल इज ओपन, if a hole is open between the two portions, calculate first part, change in internal energy. कोई बच्चा आंसर नहीं देगा, मैं जब पूछूं तब बताना। Calculate the change in internal energy of the gas
सेकंड, चेंज इन टेम्परेचर, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। थर्ड, नहीं दो ही पार्ट है बस, जब मैं बोलूं हैंड रेज करो। आपको इंटरएनर्जी बतानी है और क्या बताना है, दूसरा चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस। हाँ, किसी ने करा? हेलो, यस सर। हाँ, है कोई बच्चा आंसर देने वाला? चलो मैं देखता हूँ। अच्छा एक बात, एनर्जी 0 आएगा। मुझे नहीं पता तो आप लोग, changing जीरो होगा सर। अब सभी बच्चे आंसर सर, देने के लिए स्वतंत्र हैं। फर्स्ट, अच्छा जो भी बच्चा सही आंसर बताएगा सबसे पहले, उसे मेरी तरफ से ये डिब्बा गिफ्ट किया जाएगा। तो बताइए, आप लोग लेने को तैयार है ये डिब्बा जो कल मैंने जीता है? कल हमारे मंदिर में एक प्ले सर हुआ जीरो था। होना चाहिए। जीरो होगा। सर जीरो है zero होगा। इंटरनल एनर्जी चेंज। जीरो होगा और जीरो चेंज आएगा। एनर्जी 0 कोई होगा। भी है। डेल्टा ई में चेंजिंग अब इतने टेम्परेचर सारे बोल रहे हो, तब से जीरो ही घबरा आएगा। रहे थे क्या? घबरा रहे थे तब से? अब Yes. इतने सारे बच्चे सही आंसर बोल रहे हो। चेंज इन टेम्परेचर, यस सर। मुझे Zero. खुशी है कि आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। अब एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। सर अगर pressure पहले वाले में अगर मैं जब समझा वो कंटेनर तो और पहले वाले में हाफ में वॉल्यूम जाएगा तो सेम एनर्जी का वैक्यूम चेंज में नहीं जीरो होगा है, तो तो सब जीरो हो इस जाएगा। सिस्टम में रहेगा वो उतना ही अच्छा सेम ही एक रहेगा। बात और फिर बताओ, अगर एनर्जी चेंज नहीं होगी तो सर टेम्परेचर मुझे भी चेंज नहीं होगा। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है आप लोग इतने बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। वेरी गुड। डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। इंटरनल एनर्जी में चेंज कब होगा? जब या तो क्यू चेंज हो या डब्ल्यू चेंज हो या दोनों चेंज हो। हाँ या ना में जवाब दे दो, इतना बस। यस सर। यस सर। आपने कह दिया हम क्यू में परिवर्तन नहीं करेंगे। कैसे कह दिया? इंसुलेटेड है कंटेनर। इंसुलेटेड भाई कंटेनर ये है। फैक्टर खत्म हो गया। अब आया वर्क। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बता दीजिए प्लीज। माइनस पी माइनस प्रेशर V2 एक्सटर्नल V2 माइनस V2 V1 minus V1. एक्सटर्नल प्रेशर वैक्यूम में आपने कितना कर दिया? जीरो। 0। जीरो। यहां जीरो रखते ही सब कुछ जीरो हो गया, तो वर्क डन भी आपने नहीं करा। इसका मतलब चेंज इन इंटरएनर्जी कितनी होगी? जीरो। जीरो। जब इंटरएनर्जी नहीं बदलेगी तो टेम्परेचर तो बदल ही नहीं सकता। ना तो तुमने इनपुट लिया, ना तुमने आउटपुट करा, ना तो तुमने हीट ली, ना किसी को वर्क करके दिया। इसलिए आंसर क्या आएगा? जीरो। हाँ या ना में जवाब दो यार, मजा आया नहीं आया इस क्वेश्चन में? Yes. यस। तो इस एक्सरसाइज के टोटल 8 क्वेश्चन थे। मैं देखना 8 करा दिए कि चेक करना कोई छूटा तो नहीं है। सर हाँ, तो इसमें जो आइडियल गैस का प्रेशर पीता है सर उसको कंसीडर नहीं करेंगे? नहीं आइडियल गैस में तो अट्रैक्शन होता ही नहीं है ना, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। सर 6 हुए हैं अभी हाँ क्वेश्चन। लिखो, 2 रह गए, लिखो लिखो। 7th क्वेश्चन लिखो। ये वाला क्वेश्चन बेहद चूरन क्वेश्चन है, तो मैं ये चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप केवल और केवल 5 सेकंड या 6 सेकंड का वक्त लें। लिखो, फाइंड द वर्क डन इन ईच केस। Find the work done in each case. First, अच्छा आपको लगता है अगर क्वेश्चन लिखते लिखते आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए तो उसी वक्त बोल देना, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरा बच्चा अटेंटिव है क्लास में, चुपचाप बैठा हुआ नहीं है। When 1 mole of ideal gas in 10-liter container at 1 atm is allowed to enter
is allowed to enter a vacuum bulb is allowed to enter in vacuum bulb सर जीरो. of Sir, zero. capacity इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी. of capacity Sir, work done 0. 100 liter. वर्क डन जीरो. क्यों वर्क डन जीरो है सर. क्यों Because नहीं? the P वैक्यूम में external प्रेशर value जीरो होता है. एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाता है. Zero हो जाए. एक्सटर्नल प्रेशर वर्क डन में सॉरी वैक्यूम में जीरो हो जाएगा, इसलिए वर्क डन कितना आएगा? जीरो. ठीक है. सेकंड पार्ट, when 1 mole of gas expand from 1 liter to 5 liter, 1 mole of gas expands from 1 liter to 5 liter against 1 atm pressure. करो. so minus minus 405.2. माइनस 4 into 101.3. minus 4 into 101. minus 405.2. 101.3. ठीक है. वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल, चेंज इन वॉल्यूम हो गया 4 लीटर इनटू एटमॉस्फेयर. ठीक. और चाहो तो चेंज कर सकते हो. ये वाला एक क्वेश्चन और बचा है इनका. लिखो. ये क्वेश्चन मैं आपको एज ए टेस्ट देके देख लूं, बताओ. Yes, sir. ठीक है. लिखो. ये क्वेश्चन आपका मैं टेस्ट के फॉर्म में ले रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद में एक्सरसाइज के आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा जो आप अभी सॉल्व करेंगे सीट पर बैठे बैठे, और मैं व्हाट्सएप पर आपको इंतजार करूंगा. लिखिए क्वेश्चन. यहां लिखूंगा मैं टेस्ट क्वेश्चन. A 5 liter cylinder contain 10 mole of oxygen at 27 डिग्री सेल्सियस. इमेजिन करा करो कि एक 5 लीटर का बंद सिलेंडर है, 10 मोल उसमें O2 भर दी, 27 टेम्परेचर हो गया. अब जरा इमेजिन करो, ड्यू टू सडन लीकेज all the gas escape out. क्या मतलब वो जरा बता दो इस बात का, लास्ट लाइन का. so expansion हुआ. एक्सपेंशन हो गया इसका. एक 5 लीटर के सिलेंडर में अचानक एक छेद डेवलप हो गया और सारी ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई, एस्केप आउट इनटू द एटमॉस्फेयर. फुल स्टॉप. कैलकुलेट द वर्क. अच्छा, वर्क डन बाय द गैस होगा या वर्क डन ऑन द गैस होगा? सब बाय द गैस होगा. By the gas. वेरी गुड. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस. आंसर मैं बता देता हूं. आंसर आपको निकालना है लीटर इनटू एटमॉस्फेयर में, और बाकी सब आपको पता है. एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू बताना कितनी होती है? So 180. वेरी गुड. चलिए शुरू करें. योर टाइम स्टार्ट नाउ. हाँ, अभी कर लेना, 2 मिनट बाद. Sir, work Minus done आ रहा है. 241.2. Minus 241.3 liter ATM. 7 joule. 3.6 लीटर पर एटीएम. इन्होंने आंसर दिया है -244 लीटर एटीएम. यस सर, यही sir. आ रहा है. जूल में दिया है ये वाला.
चेक करो अपने अपने आंसर। यस सर, Yes, sir, सही आ रहा है। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला तो आता ही है, एक ही फॉर्मूला है, माइनस पी Yes. एक्सटर्नल फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल 1 ATM, V2 पता नहीं है, V1 तो पता था 5 लीटर आया ना। यस सर, Yes, sir. और वो अच्छा, मैं आपको बार बार हिंट दे रहा था, टेम्परेचर है, मोल है, वॉल्यूम है, इससे आप देखो इन PV सब equals to NRT. वेरी PV equal to PV NRT. इक्वल टू NRT। इससे फाइनल वॉल्यूम निकालो, V2 इज इक्वल टू NRT अपॉन P। जरा N की वैल्यू बोल कितनी है, 10, Okay. R की वैल्यू Sir, 10. 0.081, 0.82. टेम्परेचर 300, प्रेशर 1। 1. यहाँ से Yes, किसी sir. ने V2 निकाल लिया तो बता दो। So 246.3 246. 246.3 liters. 3 liter. अप्रोक्सीमेट मान लो। तो आपको V2 आ गया, 20 V2 को यहाँ रख दोगे तो आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। Minus 241.3 आएगा सर। तो 241 आ रहा है। ये V2 बेटा, V2 बोल रहे हो? सर नहीं, No, वर्क sir. डन माइनस अच्छा। 241.3 जूल है। अच्छा, एक सेकंड, इन्होंने ब्रैकेट में R की वैल्यू ये दे रखी है बेटा, एक सेकंड, ब्रैकेट में इन्होंने R की वैल्यू दी 0.083, हमने कितनी लिया है? So 81 से हाँ, बाहर कोई के बात लोग नहीं, कोई बात नहीं, इग्नोर मारो, तो हाँ इग्नोर मारो, कोई दिक्कत नहीं। पहले बता, तुम्हें समझ में आ गया नहीं आ गया? यस Yes, sir. अब मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ और आज ही अभी आंसर चाहिए क्लास के तुरंत बाद इनके। व्हाट्सएप का है मेरा।